हाय एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर लिया था कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। आज हम करेंगे वेट नोमेनक्लेचर फॉर बोरेन्स एंड कार्बोरेन्स। वेट जो है वो साइंटिस्ट का नेम है, तो इसलिए इसको वेट नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। वैसे ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ही है बोरेन्स और कार्बोरेन्स का। पिछले में हमने कार्बोनिल का किया था। तो यहाँ पर हमें अगर BnHn ये हमें लर्न होने चाहिए। अगर BnHn 2 पॉजिटिव का फॉर्मूला बनेगा तो उसको हम सुपर क्लोजो बोलेंगे। BnHn हाइपर क्लोजो, BnHn 2 नेगेटिव क्लोजो, 4 नेगेटिव नाइडो, 6 नेगेटिव अरेक्नो और 8 नेगेटिव हाइपो। अब हमें ये फॉर्मूला बनाना कैसे है, जैसे हमें ये बोरेन का क्लस्टर दिया हुआ है। अब इसमें B6H8 है, तो अगर हम इसमें से 2H को रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा B6H6 और यहाँ पर 2 नेगेटिव। तो B6H6 2 नेगेटिव आएगा हमारा क्लोजो के अंदर, तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा क्लोजो। वैसे यहाँ B6H10 है तो -4H, B6H6 4 नेगेटिव नाइडो। अब नेक्स्ट आता है कार्बोरेन्स। कार्बोरेन्स के लिए भी हम सेम ही करेंगे, लेकिन उसमें हमें कार्बन को रिप्लेस करना पड़ेगा उसके आइसोलोबल यूनिट से। जैसे हमने पिछले उसमें आइसोलोबल एनालॉजी में पढ़ा था, वो पेयर जो है वो सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर हमें कार्बन को रिप्लेस करेंगे, तो कार्बन को रिप्लेस हमें करना पड़ेगा बोरोन और हाइड्रोजन की टर्म में, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बोरोन और हाइड्रोजन की टर्म में ही आना चाहिए। तो कार्बन, तो जैसे एक कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, और जो बोरोन है वो कंट्रीब्यूट करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स और जो हाइड्रोजन है वो करता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक BH यूनिट जो वो मिलके एक कार्बन को जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो हम यहाँ इसको रिप्लेस कर देंगे BH ट्वाइस से और B10H12। अब हम इसको ऐड कर देंगे इसमें B10 और 2 यहाँ से, तो B12H14 हो जाएगा। और फिर सेम आगे वही, अगर इसमें से हम 2 हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो B12H12 और 2 नेगेटिव, तो ये हमारा आ जाएगा क्लोजो के अंदर। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा क्लोजो। तो ये तो थी कार्बन के लिए। अगर हमें ऐसी नाइट्रोजन दिया गया हो यहाँ पर, तो नाइट्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, तो बोरोन के 3 प्लस इसमें होंगे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो एक BH2 यूनिट मिलके जो है वो एक नाइट्रोजन फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन को रिप्लेस करेंगे BH2 से। वैसे ही अगर फॉस्फोरस आता है तो फॉस्फोरस को भी हम BH2 से ही रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बोरेन्स में हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमें जो ये इंटरस्टिशियल एटम है इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा BH2 यूनिट से। उसके बाद हम फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेट रूल फॉर जिंटल आयंस। अब जिंटल आयंस होते हैं क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो मेन ग्रुप एलिमेंट से मिलकर क्लस्टर बनता है, उसको हम जिंटल आयंस भी बोल देते हैं। तो उसके लिए वेट ने जो रूल दिया था स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए, वो भी सेम जो है हमने जब कार्बोनिल के क्लस्टर करे थे उसमें हमने नेगेटिव वाले के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ पर भी वही हमें 4n+2 फाइंड आउट करके उसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जिंटल आयन जैसे यहाँ पर दिया गया है Pb5 2 नेगेटिव, यह जिंटल आयन है क्योंकि ये मेन ग्रुप एलिमेंट का क्लस्टर है। तो जैसे Pb जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं Pb में, और 4 × 5 + 2, 20 + 2 = 22। तो इसको हम वैसे ही कंपेयर करेंगे 4n के साथ। 4 × 5 = 22, 20 + 2, तो यहाँ पर 4n+2 हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा क्लोजो। वैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे SN9 4 नेगेटिव। तो SN जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है × 9 + 4, तो ये हमारा आ जाएगा 40। तो अब हम 4n को कंपेयर करेंगे 40 से। 4 × 9 = 40, 36 + 4 = 40, तो 4n + 4 = 40। तो ये हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा नाइडो।
तो ऐसे ही हमें फाइंड आउट करने हैं स्ट्रक्चर्स अलग अलग चीज़ों के लिए। एक हमने कर लिए कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, एक हमने कर लिए बोरेन्स के लिए, एक हमने किया कार्बोरेन्स के लिए और एक हमने किया जिंटालाइंस के लिए। सबके लिए अलग अलग फार्मूलाज हैं, सिर्फ कार्बोरेन्स और बोरेन्स के लिए सेम फार्मूला है, बाकी जिंटालाइन के लिए अलग है और कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में भी 2 फार्मूलाज है। तो ये सारे फार्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से, तभी आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आइसोलोबल एनालॉजी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से कैसे फाइंड आउट करते हैं वो करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।